अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी फॉर एमडीकेड एंड ईकेड के नेक्स्ट लेक्चर को समझने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर क्लॉथ्स, इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी फॉर एक्सेसरीज जो घरेलू इस्तेमाल में होती है उनकी वोकेबलरी को आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के सबसे पहले क्लॉथ में आपके सामने ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पहनने के लिए उसे हम इंग्लिश में कहते हैं शर्ट। अब शर्ट के अंदर जो अटैच करने के लिए जो पार्ट होता है उसे बटन कहते हैं, ये भी मालूम होगा। कॉलर, दिस इज कफ एंड दिस इज स्लीव। तो ये शर्ट के जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसी तरीके से ये टी शर्ट कहलाती है और ये जो यूनिफॉर्म कहलाता है जो किसी भी कंपनी किसी भी स्कूल के लिए होता है। दिस इज कॉल्ड ब्लाउज। ब्लाउज लूज सा ये ड्रेस होता है और ये पूरा जो है इसके लिए वर्ड ड्रेस का यूज़ होता है। इसी तरीके से ये पूरा कहलाता है सूट और ये कहलाता है स्कर्ट। लोअर पार्ट जो होता है ये सिंपल कहलाता है स्कर्ट। इसी तरीके से ये पैंट्स हैं। यूएस के अंदर पैंट्स कहते हैं और यूके के अंदर ट्राउज़र कहते हैं। ये जीन्स हो जाता है। ये जैकेट होती है, जैकेट जो ऊपर शर्ट के ऊपर पहनी जाती है। रेन कोट जो बारिश में पहनी जाती है। सॉक्स, मोजे की बात हो रही है जो शू के अंदर पहने जाते हैं। शॉर्ट्स, टाई। पजामास का जो वर्ड है वो यूएस में इस्तेमाल होता है और स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। पजामास यूके में स्पेलिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, ये ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास जो सूट है इसके अपर पार्ट जो है वो कहलाता है हुड और इसमें जो जिप है ये वर्ड यूके में इस्तेमाल होती है जबकि यूएस में जिपर का वर्ड यूज़ होता है। अब इसके लोअर पार्ट के में बता देते हैं। अब इसके अंदर जो है वो नीचे है पॉकेट। हुड हो गया, जिप या जिपर हो गया और ये पॉकेट हो गया और इस पूरे के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कोट का। इसी तरीके से स्वेटर है। स्वेटर का वर्ड जो है वो यूएस में इस्तेमाल होता है, यूके में जंपर का वर्ड यूज होता है। ब्रा, पेंटीज यूएसए में और निकर्स जो है वो यूके में वर्ड यूज होता है। इसी तरीके से बाथरोब या ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब कहते हैं जो उसमें टाई किया जाता है, लूज सा एक गाउन होता है तो ड्रेसिंग गाउन या बाथरोब कहलाता है। इसी तरीके से शॉर्ट्स में बॉक्सर शॉर्ट्स। अब वर्ड्स यहाँ जो है वो कपड़े पहनने के लिए जो यूज़ होता है, टू वियर पहनना, टू सूट समवन जो किसी को अच्छा लगना, टू फिट, टू पुट ऑन पहनना, टू टेक ऑफ उतारना, टू डू फास्टन जल्दी करना, टू अनडू फास्टन मतलब जल्दी उतारना, टू चेंज या टू गेट चेंज मतलब तब्दील करना। इसी तरीके से जॉकी शॉर्ट्स यूएस में और पैंट्स जो है वो यूके में। इसी तरीके से पैंटी हाउस जो बिल्कुल फिट होती है यूएस में और टाइट्स जो है वो यूके में। अब जो वो डिस्क्राइबिंग क्लॉथ्स एंड स्टाइल्स की बात आ जाती है। शू जो है वो लेदर का बना हुआ है। इसी तरीके से सॉक्स जो हैं वो कॉटन के हैं। इसी तरीके से ये जो कैप है वुलन की बनी हुई है यूएस में और वुलन की स्पेलिंग थोड़ी सी फ़र्क है। डबल एल जो है वो यूके में आता है और एक एल जो है वो यूएस में आता है वुलन। पोल्का डॉट्स यूएस में और स्पॉटेड का वर्ड यूके में। स्ट्रिप लाइन अगर होती है स्ट्रिप का वर्ड यूज़ होता है और स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हों तो चेकर्ड यूएस में और चेक्ड का वर्ड जो है वो यूके में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से बिल्कुल कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है तो प्लेन। देखिए इसमें था ना स्पॉटेड, स्ट्रिप, चेकर्ड के बाद ये प्लेन है और ये सिल्क का बना हुआ है और डेनिम। और इसी तरीके से ये जो था पेंटी हॉर्स या टाइट्स था और अगर लूज है तो लेगिंग्स। अब एक्सेसरीज जो पहनने की होती हैं उसकी बात करते हैं। स्कार्फ, हैट, कैप, ग्लव्स, बेल्ट्स, पर्स। पर्स का जो वर्ड यूज होता है वो यूएस में इस्तेमाल होता है और हैंडबैग का वर्ड यूज होता है यूके में। ब्रीफकेस, बैकपैक और रॉकसैक यूएस में, यूके में। ज्वेलरी जो खवातीन इस्तेमाल कर रही होती हैं, ज्वेलरी जो इस डबल एल जो है वो यूके में और एक एल जो है वो यूएस में। नेकलेस जो नेक के अराउंड पहना जाता है। ब्रेसलेट हाथ में पहना जाता है। इयर रिंग्स कानों में, रिंग्स हाथों में पहनी जाती हैं। ब्रोच जो ज्वेलरी के आइटम है ये। पिन या बैज, पिन जो है वो यूएस में वर्ड यूज़ होता है और बैज जो है वो यूके में।
कफलिंग जो कि कफ में बाकायदा इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं। वॉच हाथ में पहनने वाली घड़ी, हैंकरचीफ रुमाल, बोव टाई जो बिल्कुल सेंटर में जो है वो पहना जाता है, जो बिल्कुल कॉलर होता है ना, कॉलर के बिल्कुल सेंटर में जो पहना जाता है बोव टाई, टाई के बिल्कुल ऊपर। अम्ब्रेला, हेयर बैंड जो बालों में पहना जाता है, एलाइस बैंड, हेयर बैंड जो है वो यूएस में, एलाइस बैंड जो है वो यूके में। ग्लासेस, सन ग्लासेस, वॉलेट, वॉलेट यूएस में और पर्स यूके में। याद रखिएगा ये मेल के लिए तो वॉलेट का यूज़ दोनों जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, जबकि फीमेल का जो वॉलेट होता है वो यूएस में वॉलेट ही कहलाता है, जबकि पर्स का वर्ड यूज़ होता है यूके में। इसी के से अब शूज़ की थोड़ी सी बात की जाए तो हाई हील, बहुत ज़्यादा हील वाले जो होते हैं वो हाई हील्स कहलाते हैं शू। सैंडल, इसी तरीके से जो है ये इसमें लेसिस कहलाते हैं, और ये स्नीकर कहलाते हैं यूएस में, ये जो जॉगर्स टाइप के होते हैं, और ट्रेनर्स कहलाते हैं यूके में। यूके में इनके लिए वर्ड यूज़ होता है ट्रेनर्स का, और स्नीकर का वर्ड जो है वो यूएस में इस्तेमाल होता है। अब इसी तरीके से ये जो लंबे से जो शूज़ होते हैं उसे बूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट्स। और इसमें जो जिप लगी होती है यूके, और जिपर का वर्ड जो है वो यूएस में। इसी तरीके से ये शूज़ है, और इसके ऊपर जो पिन लगी होती है बकल कहते हैं। ये जो पाँव में पहनने की जो शू की वेराइटी है उसे स्लीपर कहते हैं, और इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। क्या कहते हैं इसे? फ्लिप फ्लॉप्स। अब मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिपस्टिक, फाउंडेशन जो कि पूरे जो फेस की बेस को चेंज करते हैं, मस्कारा, ब्लश यूएस में, और ब्लशर जो है वो यूके जो कि स्किन को थोड़ा सा शाइनी करता है, आईलाइनर, आई शेडो, हेयर डाई, हेयर जेल, हेयर स्प्रे, नेल पॉलिश। फीमेल को, ख़वातीन को ये चीज़ें बहुत आसानी से मालूम होंगी। इसी तरीके से परफ्यूम, आफ्टर शेव, मॉइस्चराइज़र, हेयर ब्रश, कॉम्ब। तो ये सारे वर्ड जो हमने आज के सीखे, उम्मीद करते हैं आज की आपकी वोकेबलरी में इजाफा होगा। इंशाल्लाह अगली वोकेबलरी के अंदर हम मज़ीद नए वर्ड्स, वोकेबलरी हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।